सुप्रभात बच्चों। आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम को हम प्रोनाउन भी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे कि मोहित एक अच्छा लड़का ठीक समय पर स्कूल जाता है। अध्यापक मोहित को प्यार करते हैं। मोहित के पिता डॉक्टर हैं। मोहित की माँ अध्यापिका है। लेकिन अगर इन्हीं वाक्यों को हम दूसरी तरफ देखें तो क्या लिखा हुआ है? मोहित एक अच्छा लड़का है, वह ठीक समय पर स्कूल जाता है, अध्यापक उसे प्यार करते हैं, उसके पिता डॉक्टर हैं, उसकी माँ अध्यापिका हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पहला वर्ग था, क वर्ग, इसमें बार बार मोहित शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि हमें सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन दूसरी तरफ ख वर्ग में मोहित के स्थान पर वह, उसे, उसके, उसकी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे यह वाक्य हमें सुनने में अच्छे लग रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी भी संज्ञा शब्द के स्थान पर आते हैं, उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मोहित क्या है? संज्ञा शब्द है, और उसके स्थान पर कौन आ गया है? वह, उसे, उसके, उसकी, ये शब्द आ गए हैं। तो इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द। आइए अब हम आगे देखते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे कि रमन बोलता है, मैं रोज पार्क जाता हूँ। मयंक कहता है, तुम मुझे समय बता दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर रमन, उनका जो तीसरा दोस्त है, वो बोलता है कि मैं नमन को भी सुबह 6 बजे बुला लेना, वह भी हमारे साथ चलेगा। तो इस तरह आपस में कुछ दोस्त जो हैं वो बातें कर रहे हैं। तो इसमें जो रमन ने मैं का प्रयोग किसके लिए किया है? अपने लिए किया है। वो क्या बोलने की कोशिश जाता हूँ, मतलब वह किसके बारे में बात कर रहा है? अपने बारे में। मयंक ने मुझे और मैं का प्रयोग किया है। उसी तरह मयंक ने रमन के लिए तुम और तुम्हारे का प्रयोग किया है। और रमन ने नमन के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? कौन से सर्वनाम? वह शब्द का जिसमें बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या फिर किसी अन्य के लिए शब्दों का प्रयोग करता है, सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं अभी आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं कक्षा 5वीं को हिंदी पढ़ा रही हूँ, तो मैं किसके लिए प्रयोग कर रही हूँ? अपने लिए। और 5वीं शब्द आपकी कक्षा के लिए। और 5वीं की जगह पे दूसरा सर्वनाम शब्द क्या प्रयोग हो सकता है? मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो आपको शब्द क्या हो गया? वो किसके लिए प्रयोग कर लिया मैंने? आपके लिए कर लिया।
तो इस तरह से यहाँ पे जो मैं शब्द अपने लिए मैं प्रयोग कर रही हूँ वो कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि इससे पहले वाले उदाहरण में भी आपने देखा था, रमन कहता है मैं रोज पार्क जाता हूँ। मैं शब्द का प्रयोग वह किसके लिए कर रहा था? अपने लिए कर रहा था। और मयंक जो है वो रमन के लिए मैं और तुम्हारे शब्द का प्रयोग करता है।